नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए है किसान नेता पूनम पंडित। पूनम पंडित का आज विशेष रूप से हम इंटरव्यू ले रहे हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि पूनम आज गाजीपुर बॉर्डर नहीं पहुंची, जो लगातार उनकी रूटीन में शामिल था। लगातार 2.5 महीने से किसानों को समर्थन दे रही थी और जोश खरोश के साथ वहां पर इन्वॉल्व थी। साथ ही इन्होंने एक फेसबुक लाइव भी किया जिसमें वो काफ़ी भावुक हो गई और बताया कि उनके साथ किस तरह का बिहेव हो रहा है। पूनम जी, सबसे पहली बात की वजह क्या थी कि आप इतनी इमोशनल हो गई और रोने लगी? वजह क्या थी? भावुकता के पन ऐसे कैसे आ गए? सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा ये बताना चाहूँगी देश में कि देखिए, जब भी कोई प्रशासन गलत करता है तो सब बहुत जल्दी बोल देते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है, मैं उनके काम की सराहना करती हूँ और हमें उम्मीद थी अच्छे लोगों से, अच्छे प्रशासन से। तो बार बार मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया है। और मैं भावुक में इसलिए हो गई थी। देखिए, ये मुझे रोकने का शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं, ये सब जानते हैं, देश जानता है। शुरू से मुझे रोकने का नहीं प्रयास किया नहीं है नहीं प्रशासन पूनम जी, ने। देखो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है नहीं जानते। हम सब लोग या आपके व्यूवर सिर्फ इतना जानते हैं कि पूनम पंडित एक एग्रेसिव लड़की है, यूथ है और हर मुद्दों पर काफ़ी बेबाकी से बात रखती है। आप हमें बताइए कि वजह क्या थी ये वाली और इसके बात पीछे पूरा की। देश जानता है कि ये मुझे रोक रहे थे, पुलिस मुझे रोक रही थी। अब मुझे पुलिस का रोकना अब समझ में आया कि पुलिस प्रशासन अपनी मर्जी से मुझे नहीं रोक रहा था। जो संगठन के कुछ चंद संगठन के लोग हैं जो मुझे रोकना चाहते हैं, जो मंच से कल उन्होंने बोला है, तो मुझे लगता है कि वही लोग पुलिस वालों को कहते थे कि इनको रोको, इनको रोको। अब उनकी जो भावना मुझे अब दिखने लगी, जो चंद लोगों की भावना थी जो मुझे रोकना चाहते थे, वो पुलिस को बोलकर मुझे रुकवाते थे। अब मुझे समझ में आ गया पूरा अच्छे से, क्योंकि मैं राजनीति से नहीं हूँ, मेरे फादर साहब भी नहीं है, मेरे परिवार में भी कोई नहीं, तो मुझे राजनीति समझ नहीं आती। तो ये मुझे अब बाद में समझ आया। भावुक में इसलिए हो गई थी कि जो काम विपक्ष पक्ष वाले लोग कर रहे थे, सत्ताधारी कर रहे थे, आंदोलनकारियों को रोकने का काम, उनकी आवाज दबाने का काम, सच दिखाने वालों की बात को छुपाने का काम, उन पे केस वगैरह, ये सब जो वो लोग कर रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन में जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, उसमें से चंद संगठनों के लोग जो हैं, सरकार का शायद वो काम कर रहे हैं। उन्होंने जो ये हरकत की है, इस बात से बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो उन्होंने ये कहा है कि पूनम पंडित यहाँ नहीं आएंगी, कौन थे पूनम वो पंडित लोग? कौन, कहाँ से कहा, कौन लोग थे? कब ये बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर? गाजीपुर बॉर्डर का जो किसान मोर्चा मंच है, वहां से कल शाम ये कहा गया कि पूनम पंडित की जो वीडियो है वो खुद के मन के विचार हैं, देश के किसानों के विचार नहीं है। क्या मैंने अपने मन के विचार खुद के लिए रखे? मैंने उनकी बात सुन सुन के, और वो बिल मैंने पढ़ पढ़ के रखे। मैंने बिल जो है उनमें परेशानियां पढ़ पढ़ के, और मैं कॉपी भी लेके बैठती हूँ जब भी मैं किसी डिबेट में होती हूँ, तो उनको मैंने रखा है। वो मेरे खुद के विचार नहीं है, वो देश के किसान के विचार है, उनकी परेशानियां मैंने रखी हुई है। ठीक, और जिन जिन लोगों ने मुझे रोका है उनको पता भी नहीं होगा इसकी परेशानियां क्या क्या है। मैं आप दावे से कह सकती हूँ। आप तो वही और बात कहती इसीलिए थी। आप वही बात कहती थी जो दूसरे किसान नेता कहते थे कि ये काले कानून है, इसकी वजह से कॉरपोरेट एग्रीकल्चर आएगी या इसकी वजह से कमी ज़मीनों पर किसानों को नियंत्रण कम हो जाएगा। उसमें जो चीज लिखी हुई है, मैं वो बात भी बता सकती हूँ। मैं काले कानून कैसे हैं, ये लोग तो काले काले कर रहे हैं, मैं तो बता सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ, ये अहंकार है, लेकिन मैं सिर्फ मैं ही नहीं बता सकती, पढ़ के लोग बता सकते हैं, मैं भी बता सकती हूँ, ये मेरा विश्वास है। दूसरी बात, मैंने आवाज उनकी उठाई, किसानों की। तो क्या ये पूरे देश के किसानों का निर्णय है कि पूनम पंडित आंदोलन से दूर रहे, पूनम कौन? पंडित गाजीपुर बॉर्डर ना आए? बताइए। पूनम पंडित वो कौन लोग हैं जो जो इस तरह से आपको रोकना चाहते हैं? कौन है वो? जिन्होंने मुझे रुकवाया है, कुछ संगठन है, उनके नाम सामने नहीं आया, बस मोर्चा मंच पर जाकर के इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जो मंच संचालन करते हैं वहां पे अच्छा। उन्होंने कर दिया। और इसके ऊपर 2-3 वीडियो भी आई हुई हैं, जो मेरे विपक्ष में वीडियो दे रहे हैं बना के। वो सोच रहे हैं कि पूनम पंडित को हम इस तरीके से करेंगे तो ये थक जाएगी, परेशान हो जाएगी। भैया, मैं परेशान जब नहीं हुई थी जब मुझे कोई जानता नहीं था, तब रोकते थे। मैं परेशान जब नहीं हुई जब मैंने अपने परिवार को इतनी मुश्किल घड़ी में चलाया। मैं परेशान जब नहीं हुई जब मैंने एक बेटा होकर अपने घर की जिम्मेदारी संभाली। मैं परेशान जब नहीं हुई थी कि मैंने गांव के बुजुर्गों की बात सुन सुन के उनकी बुजुर्गों की बात रखी। परेशान मैं जब नहीं हुई थी जब युवाओं का मुझे साथ मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिला, महिलाओं का सहयोग मुझे मिला। जब मैं परेशान नहीं हुई थी और ये लोग चिढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे नहीं, लोग हैं। आप अब जैसे उनके नाम डिटेल में नहीं आए सामने। आप जैसे कई लोग हैं जो वहाँ पर जाते हैं,
निजी वो तो प्रोफेशन, आप तो किसान परिवार से जुड़ी हुई है, कई लोग लॉयर हैं जो दिल्ली के हैं, कई लोग सन्यासी हैं, कई लोग दूसरे प्रोफेशन के अलग हैं, कई लोग मुस्लिम हैं, कई लोग दलित हैं, कई लोग अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। और आप तो इतनी, आपकी भाषा में इतना कुछ ऐसा हिंसक या इस तरह का नहीं रहता, उनकी भाषा तो बड़ी हिंसक भी होती है, तो फिर आपको ही निशाना क्यों लिया? ने बोला है कि अगर मैंने किसी पे अपनी वीडियो में गाली दी है, अभद्र शब्द इस्तेमाल करे, बस मेरी भाषा गांव वाली है, हम तो गांव के भैया, ठीक नहीं, है। किसान गांव में रहता है। हाँ, ये शायद मुझे लग रहा है यहाँ बॉर्डर पे किसान की भाषा को बदलने के लिए आए हैं चंद लोग जो बैठे हुए हैं। ठीक, मैंने अगर अपनी एक भी वीडियो में किसी को गाली दी हो, अभद्र भाषा इस्तेमाल की हो, किसी का मैंने अपमान किया हो, तो मेरी गलती है। ठीक, दूसरी बात, आप इस बात को सिर्फ कह कैसे सकते हो? किसने आपको अधिकार दिया? चंद संगठनों के कुछ लोगों के कहने पे मंच से आपने ये बात कहलवा दी। क्या देश का किसान चाहता है, क्या युवा चाहता है कि मैं आंदोलन का हिस्सा ना रहूं? सिर्फ चंद लोगों के कहने से थोड़ी मैं रुक जाऊंगी। ये अधिकार तो मेरा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन सकता। तो इन चंद संगठनों के लोगों से क्या हो रहा है, मुझे तो अब इनकी हरकतों से ऐसा महसूस हो रहा है मनोज भाई, कि जैसे जो सरकार रोक रही थी, जो सरकार के लोग काम कर रहे थे, तो उनका काम विफल हो गया है। शायद ये लोग हमारे पास, हमारे बीच में बैठकर उनके विफल काम को सफल बनाना चाहते हो। यानी किसान आंदोलन के पीछे साजिश हो सकती है, कई लोग आंदोलन के नाम पर। पहले मेरे को दबाने की कोशिश की पुलिस के द्वारा, दबाने की कोशिश की ना, सभी ने देखी वीडियो, सभी ने देखी। जब तक वीडियो सामने नहीं आई थी तब तक बोलते थे लड़की झूठ बोलती है। फिर वो वीडियो उभर के सामने आई, सभी चैनलों पे वो वीडियो चली, तो फिर सच आ गया सामने कि क्या हाँ, पुलिस किसी ने क्या मतलब किस तरह से क्या वीडियो थी, आप बताएंगे थोड़ा? कई लोगों ने नहीं देखी हो या। उस वीडियो में पुलिस वाली महिलाएं जो है, इंस्पेक्टर हैं वो मुझे कहती है हमारे साथ चलो। मैंने कहा कारण बताइए, कह रही मेरे 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 पास इनके खिलाफ कंप्लेंट है। तो मैंने कहा कंप्लेंट आप मुझे दिखाइए, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगी। लेकिन उनके पास कोई मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं थी। तो मजबूरन उन्हें ये कहना पड़ा कि हमें यहाँ से फोन गया और वो लड़की अकेली है, वहाँ सहयोग के लिए हम आए हैं। पूरा साफ साफ वीडियो, कई लाख चैनलों पे कई वीडियो, कई लाख चल चुका है, एक चैनल पे साफ हो गया कि हाँ पुलिस ने रोका। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने मुझे नहीं रोका था, मुझे ऐसे लोग रुकवा रहे थे। ओके, लेकिन इसके पीछे वजह क्या लगता है आपको? फिर सवाल, बड़ा सवाल पूनम ये है, देखिए सवाल जवाब सवाल का ये है, बहुत सारे लोग आते हैं, नए लोग आते हैं। मैं गाजीपुर बॉर्डर जाता हूँ, कोई सन्यासी मिलता है, कोई किसी समुदाय का लोग मिलता है, लड़कियां हैं बहुत सारी जो आती हैं, नई नई उम्र की लड़कियां हैं, कई तो बच्चियां हैं, वो लगातार बोलती रहती, जो उनके मन में आए, कृषि कानूनों की समझ भी नहीं है, तब भी तमाम इश्यूज को लगती। लेकिन आपको ही क्यों फिर टारगेट किया गया? ये इसलिए शायद मुझे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि देखो मेरी पहचान देश में किसानों से हुई थी। जब सब जान गए थे कि हाँ कोई लड़की है पूनम पंडित, उसने अपना समर्थन किसानों को किया है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है। उसके बाद मैं हर बॉर्डर का दौरा करने गई, तो मैं किसी संगठन से नहीं थी। तो चिल्ला बॉर्डर पे जाके भानु प्रताप जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, अपने संगठन में मेरा स्वागत किया। मैंने उनसे पद नहीं मांगा था, तो वो मुझे पद दे रहे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता का। मैंने कहा जी मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं आपकी निभा सकती, मेरे को पद लेने नहीं आई हूँ, मैं अपना सहयोग करने आई हूँ किसानों को। कह रहे बेटा ये हमारा आशीर्वाद है। तो वो काफी मुझसे बड़े हैं। अब कोई बंदा मुझे आशीर्वाद दे, आप मुझे देते, जो संगठन वाले लोग जो इन बातों को कह रहे हैं, आप देते, मैं आपके संगठन का भी आशीर्वाद ले लेती। देते तो सही आप। तो आशीर्वाद मैंने लिया। अब वो छोड़ के जा चुके हैं, वो लोग जो हैं छोड़ के जा चुके हैं। अब वही तो छोड़ के जा चुके हैं। और ये बात मैंने साफ कर दी थी उसी दिन, जिस दिन मैं आई थी 29 तारीख में। 2 दिन मेरी तबीयत खराब रही थी, 26 जनवरी पे गोला फटने से इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा था। तो मैंने 8 तुरंत साफ कर दी थी। मेरे से सवाल हुए कि आपके तो वो चले गए, मैंने कि वही तो चले गए, मैं तो हूँ यहाँ पे। मैंने अपना समर्थन किसानों को दिया, किसी संगठन को या किसी दल को नहीं दिया भैया। वो कोई इतनी बड़ी बात भी, वो व्यक्तिगत उनका निर्णय था, आप उसके एक किसान की हैसियत से, यूथ की हैसियत से समर्थन दे रहे, तो इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं मामले पर, ना इससे कोई ये दो तीन वीडियो जो आई हुई हैं कि वो तो भानु के साथ जुड़ी हुई थी, वो बिका हुआ था। भैया ये जानो आप, ये राजनीति करते हो आप, मैं थोड़ी करती हूँ। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जो भानु संगठन के लोग थे वो तो आज भी किसानों का सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जो बीएम संगठन के लोग थे, बीएम सिंह सरदार जी के, वो भी लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं अपना। बीएम सिंह जी तो गए हैं। अब ये इस तरीके से मेरे को टारगेट कर रहे हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं। गलती
भी नहीं बता रहे हैं, देखिए तो सही आप। आपकी बात हुई, किसी का फोन आया, जैसा आप नहीं गए, बड़ी संख्या में आपके लोग वहां पर थे, तो किसी ने फोन किया कि आप मतलब आइए, या इस तरह का कुछ हुआ नहीं हुआ, या फिर सब लोग चाह ही रहे थे कि पूनम आए ना? नहीं, मुझे बहुत लोगों के फोन बहुत मेरे देश प्यार करता है, देश के युवा मुझे प्यार करते हैं, महिलाएं मुझे प्यार करते हैं और बुजुर्ग मुझे प्यार करते हैं। बेटा कौन रोक देगा तुझे? तू किसी दल की मोहताज थोड़ी ना है, तेरे साथ किसान जुड़े हुए हैं। और मैं जाऊंगी, ये भी ध्यान रखना चाहिए, मुझे को जेल भेज दे, चाहे मुझे फांसी पे लटकवा दे, मैं किसानों का समर्थन करती हूँ, करती थी और आगे भी करूंगी। ये अधिकार मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छीना, तो ये चंद संगठनों के किसान नेता कौन होते आपकी हैं मुझसे मेरा अधिकार छीनने वाले? वीडियो कई बार गड़बड़ कर रही है पूनम जी। हाँ, तो जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं, या आपके प्रति हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, उनके फ़ोन लगातार आपकी ओर आ रहे हैं। लेकिन किसान, भारतीय किसान यूनियन या दूसरे लोगों की तरफ से कोई फ़ोन आया आपकी, या नेताओं की तरफ से आया? आप लगातार उस दिन से उनके समर्थन में जुटी हुई है। जो उभरते हुए लोग हैं, जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके मुझे फोन लगातार आ रहे हैं, लेकिन किसी बड़े नेता का मेरे पास कोई फोन नहीं आया। और ना मुझे, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, मुझे उन बुजुर्गों के आशीर्वाद की जरूरत है, युवाओं के साथ की जरूरत है। मुझे किसी भी दल की, किसी पार्टी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब आगे क्या निर्णय मैं लिया नहीं है? करूंगी पार्टी का, मुझे नेता थोड़ी बनना था भाई। मैंने तो झूठ के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें देश परेशान हो रहा है, अन्नदाता परेशान हो रहा है, मैंने तो इसके लिए आवाज अपनी उठाई और मैं उठाती रहूंगी। जो लोग सोचते हैं कि हमारे डराने से डर गई, डरूंगी नहीं। आज मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं डिस्टर्ब भी बहुत ज्यादा थी, बहुत फोन भी आ रहे हैं और मेरी तबीयत तो कई दिनों से खराब है, तकरीबन 10-12 दिन से तबीयत मेरी खराब है और कुछ मैं इस बात को लेकर भी परेशान थी। और मैंने जो वादा किया है किसानों के साथ, मैं वो तोड़ूंगी नहीं, ये मेरा वादा है। जो मैंने वादा किया युवाओं के साथ, मैं तोड़ूंगी नहीं उस वादे को, खरी उतरूंगी उस वादे पे, आऊंगी, समर्थन किया है और पूरा पूरा समर्थन करती हूँ किसानों का, करती रहूंगी। हेलो। हाँ पूनम जी, तो ये समझ में नहीं ये समझ में नहीं आ रहा कि मंच से आपका नाम ही क्यों लिया गया, आपको ये टारगेट क्यों किया गया, वजह क्या थी कि किस वजह से आपको ये टारगेट किया गया है? ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ही आपसे। करिए ना उन लोगों से सवाल पे, आप निष्पक्ष पत्रकारिता का जो धर्म है आप निभाते आ रहे हैं लगातार आंदोलन में, आप करिए ना उनसे सवाल, आपको खुद समझ आ जाए। एक दो पत्रकारों ने किया भी है, उनके वीडियो भी आप देख लेना, कितनी अच्छी समझदार। हेलो। हेलो, आप हाँ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? नहीं, आप मेरी आवाज सुन, इन, आप जो निष्पक्ष पत्रकारिता निभा रहे हैं आंदोलन में, आप करिए ना उनसे सवाल जा करके, आपका वीडियो इंटरप्ट हो रहा है पूनम जी। करिए कि किस कहने पे आपने मंच से यहाँ से ये घोषणा की। हम सवाल जरूर करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वजह क्या थी कि उसको ही टारगेट क्यों किया गया। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी जो समझ में आया, क्योंकि आप भी जानते। हेलो। हाँ पूनम जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपको भी पता चला होगा कि वजह क्या थी, कौन लोग थे वो जो चाहते थे कि पूनम ना आए, या पूनम के आने से उनके व्यक्तिगत या उनके। शायद ऐसा हो कि देश में इतनी लोकप्रियता मेरी हो रही है, मुझे इतना आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है, लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी मैं लोकप्रिय हो गई हूँ युवाओं की भी, और आज सभी लोग पूनम पंडित से बात करना चाहते हैं। शायद इनको हजम ना हुई हो कुछ लोगों को, ऐसे भी हो सकता है। और मुझे सबसे ज्यादा तो ये लग रहा है, मैं आपको बता दूं अपनी राय, कि जो सरकार या जो सत्ताधारी हैं आंदोलन को खत्म करने का जो काम कर रहे थे, शायद चंद संगठन के लोगों को दे दिया है, वो इस काम को अंदर बैठ करके कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। इस तरह से, अगर इस तरह से आपस में एक दूसरे की आलोचना की जाएगी, एक दूसरे का टांग खींची जाएगी, है उसको ये तो सही डिमोरल। कह रहे हैं, आंदोलन को मजबूत बना रहे हैं या नए नए सवालों को जवाब दे रहे हैं, आप ये भी तो देखिए सर, ये नए नए सवालों को जन्म दे रहे हैं। आंदोलन सही दिशा में चल रहा है और ये नए नए सवालों को जगह दे रहे हैं। अब भविष्य में क्या रहेगा आपका मूवमेंट, किस तरह से चलेगा, भविष्य की क्या रणनीति है आपकी? मैं किसानों का समर्थन करती हूँ, करती रहूंगी, युवाओं का समर्थन करती हूँ, महिलाओं के साथ रहूंगी, मेरा वादा है ये। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं
मैंने ऐसे ऐसे नेता भी यहाँ देखे थे। सुनती तो मैं रहती हूँ, अब जब आंदोलन में आ रही हूँ तो आंदोलन की बात सुनने को तो मिलती है। हाँ, तो मतलब आप बिल्कुल लगातार जिस जोश खरोश के साथ और उत्साह के साथ किसानों का समर्थन कर रही थी, लड़ रही थी उनके लिए, वो जारी रहेगा आपका। बिल्कुल जारी रहेगा। मुझसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है मुझसे ये अधिकार छीनने का, तो ये कैसे छीन लेंगे चंद संगठन के जो लोग हैं। सिर्फ जो कंक्लूजन निकल कर आया है पूनम जी, वो निकल कर ये आ रहा है, जो आप भी समझ रही हैं और जो बता रही हैं, कि कुछ लोग हैं जो जलने लगे हैं, या फिर वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पूनम पूनम इतनी प्रसिद्ध ना हो, या आप पता नहीं क्यों चाहते हैं, या मुझे समझ नहीं आ रहा। या फिर वो लोग हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं सिर्फ वो नेतागिरी वो ही करें, वही नेता रहें, दूसरे कोई नेता उभर के ऐसे ना, भी है, ऐसे भी है, दू, बिल्कुल है। दूसरा कोई नेता क्यों ना। रोक रहे हैं? युवाओं पर रोकने का मतलब क्या है? क्या मतलब है युवाओं की आवाज दबाने का? बात तो वहां पे ऐसी ऐसी करते हैं मेरे से, मैं आपके चैनल पे बैठ के नहीं बता सकती। हम्म, इतना वो भेदभाव उनके अंदर है कि मैं बता करके आंदोलन की रूपरेखा को खराब नहीं करना चाहती। चंद लोगों की जो सोच है ना, उसको पूरे किसानों के या पूरे देश को नहीं बताना चाहती। कभी इसमें हमारे देश के किसानों का नुकसान हो जाए, इस तरीके की वो लोग बात करते हैं। किस तरह की आप बताएं थोड़ा, मतलब क्या, किस तरह की बात। मेरी मेरा अनुरोध है आपसे कि ये आंदोलन जब तक पूरा ना हो जाए, मैं कोई विचार अपने नहीं रखना चाहती। बस आंदोलन सही दिशा में चल रहा है, वो चलता रहे। आंदोलन का नुकसान बिल्कुल जरा सा भी नहीं होना चाहिए। चलो, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मूवमेंट या आपकी फिलोसफी जिस पर आप डटे हुए हैं। बताऊंगी, सब चीज बताऊंगी, और बैठ के देश को बताऊंगी और युवाओं को बताऊंगी और महिलाओं को भी बताऊंगी, बैठ के बताऊंगी सारी चीजें। लेकिन अब नहीं बताऊंगी। आपको खतरा नहीं, डर नहीं लगता पूनम जी? बिल्कुल नहीं, मुझे सच बोलने से कोई नहीं है। आज मेरी आवाज सच के लिए दबाएंगे, मुझे मरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। औरों की बनेगी, मेरे बाद देखना कितनों की बनेगी आवाज, खुद देखना। ये परेशान हो जाएंगे ये सोचने पे कि हमने क्या कर दिया। एक अकेली लड़की और इस तरह से अगर संगठनों से, नेताओं से टकराएगी तो समझ सकते हैं उसका अंजाम क्या हो सकता है। हाँ कोई बात नहीं, मौत से आगे कोई अंजाम नहीं होता। मौत जो होती है वो आखिरी अंजाम होता है, उससे ऊपर कोई अंजाम नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, मैं परिवार से ही तो गरीब हूँ, किसान परिवार से हूँ। मेरी बैक कमजोर नहीं है। जो मुझे प्यार करते हैं वो लोग बहुत बहुत मजबूत है। देश का किसान बहुत मजबूत है, जिसने सिस्टम को हिला रखा है। युवा बहुत सक्सेसफुल है भाई, पूरे मजबूत है वो लोग। तो वो लोग मेरे पीछे भी हैं और आगे भी हैं, मैं तो बीच में हूँ, ये भी तो देखिए। क्या कहेंगे आप अपनी बैक को, अपने सपोर्टर्स को, अपने किसानों को, अपने युवाओं को, अपनी बार बार धन्यवाद करूंगी आपका। माफ करना, आप मुझे एक दहाड़ते हुए रूप में देखना चाहते थे और आज मैं इस बात से बहुत दुखी थी, तो आपने मुझे रोते हुए देखा। मुझे माफ कर देना। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप हमें वही अच्छी लगती हो, और मैं माफी चाहूंगी। इतना सहयोग, इतना प्यार अपना देने के लिए बार बार धन्यवाद तहे दिल से करूंगी। और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, ताकि इनको पता चले कि एक सच्ची आवाज में कितनी ताकत होती है, एक बुजुर्गों के आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है, एक युवाओं के साथ में कितनी ताकत होती है, और एक महिला शक्ति जिसको देश में कहा जाता है, उसकी ताकत कितनी होती है, इनको अंदाजा लग जाना चाहिए। इन्होंने साबित कर दिया, महिला शक्ति से लोग डरने लगे हैं जी। देखिए इन्होंने खुद साबित कर दिया है। आपको लगता था जब आप आई थी आंदोलन से जुड़ी थी, मतलब आंदोलन से जुड़ाव कैसे हुआ है, कि मतलब कैसे, क्या मतलब किस तरह से जुड़ाव हुआ और आज इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं पिछले। मेरा घर दूर पड़ता है, तो मेरे को आने में थोड़ा दिक्कत था। तो मैं छठे सातवें दिन आई आंदोलन में देखने के लिए। मैंने कहा मैं भी देखूं, किसानों का आंदोलन चल रहा है और टीवी पे कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो मैं देखने के लिए गई। तो इतनी इतनी परेशानी मैंने वहां देखी बुजुर्गों की, किसानों की। और लोग टीवी पर क्या दिखा रहे थे, ये पिज्जे खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो उस चीज को, उनकी परेशानी को देख के मेरा लगाव हो गया उनसे, मेरा जुड़ाव हो गया। जब तक मैं जीऊंगी तब तक के लिए उनकी उस परेशानी से। और मैं किसान परिवार से हूँ भाई। मैं किसान जो है, मैंने खेती कर रखी है। अपनी मम्मी मेरी खेती करती थी और हमारे फादर साहब ड्राइवर थे। तो वो चीज मेरे फ्लैशबैक में चली गई। मैंने बचपन में अपनी माँ को सहयोग किया खेती में, तो मैं वहां फ्लैशबैक में चली गई। तो एक
जो आत्मा से लगाव परमात्मा का हो जाता है ना, इसी तरीके से मेरी आत्मा का लगाव इन किसानों की उस परेशानी को देख करके, उस मजबूरी को देख करके कि मजबूरी में बैठे हुए हैं, बिल रद्द नहीं हो रहे हैं, ठीक, और निकालते हैं समाधान, समाधान निकालते हैं। बात की बैठक टेबल पे आना चाहिए, बात की टेबल पे आना चाहिए, दोनों पक्षों को, सरकार को भी और किसानों को भी निकलना चाहिए समाधान में। समाधान तो पूरा देश इंतजार कर रहा है समाधान का पूनम जी, उसकी कोशिश भी है जारी है, लेकिन इस बीच मैं भी इस बात का इंतजार कर रही हूँ और पूरा सहयोग कर रही हूँ, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा थी। वो ठीक है, हर कोई चाहता है, प्रधानमंत्री भी ने कहा कि हम चाहते हैं किसान बैठकर बात करें, कंक्लूजन करें। आज पूनम जी बता दूं, आज आप भी रोई, प्रधानमंत्री भी रोए, गुलाम नबी आज़ाद भी रोए, आज कई दिग्गज दिग्गज लोग जो है वो रोए हैं, तो आप भी उन दिग्गजों में शामिल हो गई, ये परिस्थिति कह लीजिए या तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आंसुओं को संभाल कर रखिए, इनको मजबूत बनाइए, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसान, युवा, मैं रो बड़े बड़े लोग रोते हैं अपनी गलती के ऊपर, और मैंने अपनी गलती के ऊपर नहीं रोई हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इस बात पे रोई हूँ कि ये मुझे किसानों का समर्थन करने से रोक रहे हैं चंद लोग, मैं इस बात पे रोई हूँ। कहीं ये आंदोलन को कोई इसमें कुछ अंदर कुछ षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, मैं इसलिए रोई हूँ, मैं अपनी गलती पे नहीं रोई हूँ। और परमात्मा ने इंसान बना के भेजा, तो जाहिर सी बात है गलती तो होंगी। आप षड्यंत्र की भी बात कर रहे हैं, कई बार लगता है कि क्या आपको कैसे लगने लगा, अब लगने लगा कि षड्यंत्रकारी या षड्यंत्र भी है? तो फिर क्यों रोकेंगे? किसान तो नहीं रोक रहा मुझे भाई, देखो किसान नहीं रोक रहा है मुझे, बल्कि किसान बहुत आम किसान भावुक होता है, छोड़ हाँ वो मुझे नहीं रोक रहे हैं, चंद लोग रोक रहे हैं, सभी भी नहीं रोक रहे हैं। और बिना मेरी गलती बताए तुरंत ये डिक्लेयर करना मंच पे कहाँ का सही लग रहा है, ये बता दीजिए। किधर जा रहा है ये रुख, किधर जा रहा है क्या आप ये बता दीजिए। कि पूनम पंडित से कोई बात ना करे, क्या कहा मन से, पूनम पंडित से कोई बात ना करे, उसके निजी विचार है क्या? पंडित की जितनी वीडियो आई है हम उसका समर्थन नहीं करते, और उसको यहाँ पे वीडियो देना, बात करना अलाउ नहीं है, और वॉलंटियर्स को अवगत कराया गया है कि पूनम पंडित यहाँ आए तो उसको रोका जाए। अच्छा, ओके। जी, सबसे पहले आप ये अधिकार सबसे तो मेरा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन सकता सर। हाँ, किसान आंदोलन में कोई भी किसान जा सकता है, कैसे कोई किसी का आंदोलन छीन सकता है, हाँ बिल्कुल मैं पूर्ण। सम्मान करूंगी, अगर देश का अन्नदाता चाहेगा कि मैं नहीं आऊं, मैं कुछ किसान लोगों के संगठन के कहने से नहीं रुकूंगी। देश का अगर अन्नदाता कहेगा कि ये लड़की ना आए यहाँ पे, ठीक है बेटा आप मत आओ, मैं सम्मान करूंगी उनकी बात का। और जो युवा कहेगा कि मत आओ, नहीं आऊंगी, महिलाएं कहेंगी बेटा मत आओ, नहीं आऊंगी, चंद संगठन के लोगों से मैं नहीं रुकने वाली। ठीक है दोस्तों, ये थी पूनम पंडित जो लगातार अपने बयानों को लेकर, बेबाकी को लेकर चर्चा में थी, और आज इस भावुक क्षण से गुजर रही हैं जब उसको लगातार 2.5 महीने के संघर्ष के बाद उसे वहाँ पर जाने से रोका जा रहा है। किसान कानूनों को लेकर सबकी राय अलग अलग हो सकती है, सरकार ठीक हो सकती है, किसान भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब किसान इकट्ठे होकर लड़ रहे थे, उनके बीच में इस तरह की दूरी नहीं होनी चाहिए थी, किसी एक को धरना स्थल पर आने से नहीं रोका जाना चाहिए था, वो भी तब जब लगातार वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो अपनी बात रखते हैं, और कई लोग तो बड़े उद्वेलित होकर, बड़े जोश खरोश में, बिना कानूनी किसी पक्ष के अपनी बात रखते हैं। उस दौर में अगर किसी को रोका जाता है, एक लड़की को रोका जाता है, तो वो ठीक नहीं है। नमस्कार, आप क्या समझते हैं, आप इस पर किस तरह से सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए।